इंसान के लिए चाहे देश का बंटवारा हो, लेकिन परिंदों के लिए नहीं होता है। परिंदों को जहाँ प्रेम मिलता है, जहाँ प्यार मिलता है, वो उड़कर बसेरा बना लेते हैं। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला, सेखा झील यहाँ पर है। सेखा झील पर 10,000 किलोमीटर की दूर से परिंदे हर ठंडक में, हर जाड़े में आ जाते हैं यहाँ पे आशियाना तलाशने के लिए, यहाँ पे भोजन तलाशने के लिए। मनोरम ये सेखा झील पर्यटन स्थल के रूप में अब आ चुकी है। दूर से लोग आते हैं, लेकिन परिंदों का जो मनमोहक दृश्य आप देखेंगे, यहाँ का नज़ारा देखेंगे, तो आपका मन मोहित हो जाएगा। हमारे साथ सेखा झील के वन रक्षक हैं, और जिन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया है, बहुत ज़्यादा जानकारी है। ये पक्षी 10,000 किलोमीटर दूर से आते कैसे हैं और क्या क्या इनकी खासियत है, उससे बात करेंगे। हमारे साथ हैं इसहाक भाई। इसहाक भाई, ये बताइए कि ये पक्षी कौन कौन से हैं जो पक्षी हमारी सेखा झील अलीगढ़ से 15 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ ये चाइना, रसिया, लद्दाख, बर्मा, जितने भी बर्फीले इलाका है, वहीं से ये चिड़िया आती हैं। इनकी वहाँ से आना मजबूरी होती है। जैसे इंसान में कोई आफत आ जाए तो वो वहाँ से भागेगा। इसी तरीक़ा से इनके लिए भोजन के लिए कुछ भी नहीं रहता। वहाँ पे बर्फ़ में जम जाते हैं, तो ये उधर से अपना प्लानिंग करते हैं। अक्टूबर के माह में आना स्टार्ट हो जाता है इनका, लास्ट वीक में। फिर यहाँ आके, और ये हमेशा आपने कभी देखा होगा कि बी आकार में चलती है। ये जिनमें बी आकार चलने का भी एक तरीका होता है कि अगर बी आकार में चलेंगी तो ये लंबी दूरी आसानी से तय कर लेती हैं। तो यानी बी आकार में, जैसे आगे वाली चिड़िया चल रही है, जैसे आगे वाली थकी तो उसके पीछे पीछे पहुंच गई, जैसे साइकिल की चेन की तरीका से। इसीलिए आसानी से 10,000 किलोमीटर, कोई 8,000 किलोमीटर और उससे अधिक से भी दूरी आसानी से तय कर लेती हैं। और इनकी एक और खासियत है कि जैसे इनकी उड़ान हमेशा नाइट में ही उड़ती हैं। ये जहाँ भी जाना है इन्हें 5-6 बजे के आसपास समथिंग ये उड़ान भरेंगी। जहाँ भी इन्हें पहुँचना है वहाँ 9-10 बजे के आसपास उतर जाती हैं। और अपने उत्तर प्रदेश में रहने की जगह, ये विश्राम करने की जगह उत्तर प्रदेश के लिए, तो जहाँ इन्हें अपना अनुकूल मिलता है, जहाँ अपनी सुरक्षा मिलती है, उसी जगह आके रुकती हैं। जैसे ये 10,000 किलोमीटर की जो दूरी है, तो ये कितने दिनों में तय कर पाती हैं, कितने दिनों में आ पाते हैं? ये लगभग 2-3 दिन में आ जाते हैं। इनकी जो हमारे पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली ने रिसर्च किया है, तो यहाँ भी रिसर्च हुआ है 2008 में। इनके ट्रांसमीटर लगाया था पक्षियों की पीठ पे, इन पर देखा गया कि ये कितने दिन में चिड़िया वहाँ पहुँचती है या कितने दिन में रुकती है। उसमें एक और रिसर्च हुआ है, जैसे वहाँ अधिक वजन होता है, इनमें चर्बी इकट्ठा करती है। जैसे हमारी गाड़ी में हम पेट्रोल भर के चलते हैं, इसी तरीक़ा से ये अपने शरीर में चर्बी इकट्ठा कर लेती हैं। तो वहाँ से उड़ते समय इनकी चर्बी घट जाती है। तो यहाँ के यानी वहाँ 3 किलो की है तो यहाँ 2.5 किलो की रह जाती है, 2.5 किलो की है तो 2 किलो की रह जाती है। इसी तरीक़ा से अपने जाते समय भी इकट्ठा करती हैं अपने अलीगढ़ में। जैसे जहाँ जैसे सिंगाड़े की खेती है और जहाँ गेहूँ की खेती है। तो इन चिड़ियों में एक और ख़ासियत है कि इसमें सभी तरह की चिड़िया होती हैं। ऐसे इंसान में पाया जाता है कि कोई बिल्कुल शाकाहारी होता है, कोई दोनों चीज़ यूज करता है, कोई बिल्कुल मांसी खाता है। इस तरीक़ा से चिड़ियों में भी पाई जाती है। इसकी वापसी कब होती है, ये वापस कब होती है? वापस इनका चिड़ियों का जाना लास्ट फरवरी और मार्च में जाना वापस होता है इनका। अच्छा, कौन कौन सी पक्षी हैं जिनके नाम? इनमें जो गिरेलक गूज है, फार हैंडेड गूज है, सॉबलर है, पिनटेल है, गेटवाल है, यूरेशियन बीगोन है, स्कोप डक है। आठ तरह की चिड़िया हैं। लगभग 30-35 तरह की प्रजाति विदेशी चिड़िया होती हैं।
लेकिन जो खास बात ये है कि 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आती हैं और ये रास्ता नहीं भटकते हैं। इनकी ये क्या खास बात है? इनकी खासियत ये है कि अगर आप देखोगे तो हमारी तुम्हारी मेमोरी से ज़्यादा इनकी कुछ मेमोरी तेज है। और ये आसानी से, जैसे आप तो ये तुम आने की बात कर रहे हो, अगर हम यहाँ एक कोई अगर हथियार लेके निकल जाए तो ये अपने आप हम सतर्क हो जाएंगे। इतने इन्हें सेंसिटिव होती है इनकी कि अगर हम कोई हथियार लेके यहाँ निकले तो तुरंत सतर्क हो जाएंगे कि ये इन्हें नुकसान पहुँचा सकता है। हाँ, और इस जगह एक अगर बाई चांस एक हो भी मैंने अनुभव किया है, जैसे अगर हमने यहाँ फायर कर दिया, अगर उसको दुगंध आ गई, उसकी बदबू आ गई गोली की, तो ये उस जगह चिड़िया बैठेगी नहीं कि ये क्या हम यहाँ कोई खतरा हो सकता है आगे आने वाले समय में, तो उस जगह चिड़िया नहीं बैठेगी। चिड़िया वहीं बैठेगी जहाँ उसे बिल्कुल खतरा नहीं होगा जी। और सेका झील हमारे लिए, चिड़ियों के लिए सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि कहीं उथली है, कहीं गहरी है, इस तरीका से आसानी से इनको खाने के लिए मिल जाता है। खाना पीना ये क्या खाती, मतलब खाने के लिए क्या खाती? खाने के लिए तो सर ये इनमें तीनों तरह के भोजन खाती हैं। यानी शाकाहारी चिड़िया के लिए तो काई और इसकी हरी हरी पत्ती घास की, और जो काली जो घास कहते हैं गांवों में, वो मैंने ग्रेलक गूज और बार-हैंडेड गूज को खाते हुए भी देखी है। जैसे ये घास है, घास को नोचते हुए खाते हुए देखी है। तो उसकी एक सिंपल सी ये भी रिसर्च किया है मैंने कि उसकी पीठ हकाए इस तरीका से होती है जैसे हाथी की लीद होती है। तो एक सिंपल सा तरीका है, अगर शाकाहारी कोई चिड़िया होगी तो उसकी पीठ जैसे हाथी की लीद जैसी मिलेगी। अगर दोनों चीज़ें हैं, खाने वाली चिड़िया है तो उसकी पीठ काले टाइप की मिलेगी। अगर बिल्कुल नॉन वेज, बिल्कुल कीड़े मकोड़े पर ही डिपेंड है, तो उसकी पीठ सफ़ेद मिलेगी। एक साधारण तरीका है, एक अमूमन तरीका है, कोई आदमी पहचान सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें जी। आप सुन रहे होंगे अभी इसाक भाई को, इसाक भाई ने ये बताया है कि 10,000 किलोमीटर की दूर से आ जाती हैं। आदमी से भी ज़्यादा दिमाग इनका होता है, क्योंकि 10,000 किलोमीटर की दूरी बहुत आसानी से तय कर नहीं की जा सकती है, और 2.5 से 3 दिन में ये चिड़िया पक्षी आ जाती हैं। और सेखा झील यानी अलीगढ़ से केवल 12-13 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह स्थान है, सेखा गांव है, उसी के नाम से ये सेखा झील बसी हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं, एक बार अगर नज़ारा देखेंगे तो दूर तक अगर नज़ारा जा रहा होगा तो पक्षियों का ये झुंड जो है चारों तरफ बैठा हुआ है, और चारों तरफ इधर देखेंगे अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग तरह की पक्षी बैठे हुए हैं। यही मनोरम दृश्य जो है बड़े बड़े लोगों को दूर दूर से लेकर आता है, और बाहर के लोग, यूपी के, उत्तर प्रदेश के बाहर से भी लोग आते हैं, हरियाणा से, दिल्ली से और बिहार तक के लोग भी सेखा झील का नाम सुनकर यहाँ पर आते हैं।